नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राष्ट्रीय चेतावनी की जो सीधे सीधे दुनिया भर में हो रही घटनाओं से जुड़ी हुई है। देखिए, एक संघर्ष जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ है, लेकिन उसका असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी और उनके शब्द बहुत साफ थे कि दुनिया के जो मुश्किल हालात हैं उनका असर लंबे समय तक रह सकता है। अब प्रधानमंत्री ने कोविड का जिक्र तो किया, लेकिन रुकिए, यहां बात किसी वायरस या लॉकडाउन की नहीं हो रही है। तो फिर हमें ठीक ठीक किस चीज के लिए तैयार रहना है? क्योंकि इस बार जो खतरा है ना, वो किसी लैब से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही मोर्चे से आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। कोविड का जिक्र किसी नई महामारी के लिए नहीं था, बल्कि ये बताने के लिए था कि हमें तैयारी का लेवल वैसा ही रखना होगा, क्योंकि संकट एक अलग तरह का है। और देखिए, इन दोनों संकटों की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। कोविड एक बायोलॉजिकल थ्रेट था, एक जैविक खतरा जिसने हमें घरों में बंद कर दिया। लेकिन ये जो मौजूदा चुनौती है, ये जियोपॉलिटिकल और आर्थिक है, जो सीधे हमारी सप्लाई चेन पर, मतलब सामान की आवाजाही पर हमला कर रही है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में इस चेतावनी की जड़ें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के बेहद उलझे हुए समीकरणों में हैं, जहां एक छोटी सी भी हलचल का असर डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखिए, हुआ यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व में तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। अब ये सिर्फ कोई रीजनल मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन चुका है जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर शामिल हैं। और इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आ रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार होता है, और भारत भी इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब ये रास्ता खतरे में है। यहां कोई भी रुकावट सीधे हमारे बंदरगाहों पर महसूस होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी दुनिया में हो रहा है, इससे हमें क्या? तो यही सबसे जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं कि ये दूर की घटनाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा और ठोस असर कैसे डाल रही हैं। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये हमारे घर के बजट की कहानी है। असल में भारत तेल के मामले में बहुत हद तक इंपोर्ट पर यानी आयात पर निर्भर है, और अपनी ज़रूरत का लगभग 40% हिस्सा हम पश्चिम एशिया के इसी अशांत क्षेत्र से मंगाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और चिंता का कारण है। अब समझिए ये पूरी चेन काम कैसे करती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन यानी माल ढुलाई महंगी हो जाती है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो बाजार में मौजूद हर चीज, सुई से लेकर सब्जी तक, सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका असर हमें सीधा सीधा पेट्रोल पंप पर दिखता है, रसोई में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत में दिखता है, और यहाँ तक कि सब्जी मंडी में भी महसूस होता है। जब खाद महंगी होती है तो खेती की लागत बढ़ती है, और उसका सीधा असर हमारी थाली के खाने पर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बिल्कुल नहीं। इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए कई स्तरों पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। ये आंकड़ा है 5.3 मिलियन मीट्रिक टन का। ये है भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आसान भाषा में कहें तो ये हमारा इमरजेंसी का तेल का स्टॉक है, एक तरह का सुरक्षा कवच। और सरकार इसे 6.5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने पर भी काम कर रही है। ये संकट सिर्फ तेल या सामान का नहीं है, ये मानवीय भी है। सरकार ने संघर्ष वाले इलाके से 3,75,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं, सरकार हर मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। एक तरफ जहां स्पेशल टीमें लॉजिस्टिक्स पर नजर रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर है। अब वापस चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इस पूरे संकट में भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है और एक बेहद मुश्किल कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी। वो खुलकर किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे आर्थिक और रणनीतिक हित दोनों ही देशों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बिल्कुल साफ और दो टूक है। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से निकले, लेकिन साथ ही हमारे व्यापारिक जहाज़ों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो कुल मिलाकर सरकार का जो संदेश है वो डर फैलाने का नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और एकता का आवाहन करने का है। ये एक सामूहिक तैयारी का बुलावा है, जिसमें हमें धैर्य और एकजुटता दिखानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले के संकटों में दिखाई है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। तो सवाल ये है कि हम भविष्य में ऐसे वैश्विक झटकों के लिए खुद को और अपने देश को और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं।